स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर सर्जिकल स्पिरिट आईपी। इस तरह से उमूमी तौर पे जो अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर ऊन क्लीनिंग के लिए या सर्जिकल तौर पर जब हम लैब तैयार करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर तैयार करते हैं या अलग अलग चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है इसको घर पे बिल्कुल ना रखें। ये हाईली इन्फ्लेमेबल भी होती है और पॉइजनस भी होती है। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार, आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है या करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इस पर फॉलो करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोग जो तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ये दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो तो मैं आपको बता दूं, स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं रोक दिया जाए, यानी कि बैक्टीरिया मौजूद है उस जार के अंदर लेकिन जो है तो उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। और बैक्टीरियोसिडल का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया को किल किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, कि उसको प्योर स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है या बैक्टीरिया वहाँ पर फिर से ग्रोथ ना हो, इस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है। तो ये दो चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये जो सर्जिकल जिसको हम कह सकते हैं स्पिरिट होती है, उमूमी तौर पर स्पिरिट से ही इसको जाना जाता है, लेकिन ये एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है जो हाईली रिकमेंडेड जिसको हम कह सकते हैं या फिर हाईली प्योर जिसको हम ये तो कह सकते हैं, उस तरह का ये अल्कोहल होता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल सर्जिकल प्रोडक्ट, सर्जिकल थिंग या सर्जिकल के सोचकर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर वुंड होता है या उसकी तरह को उसको क्लीनिंग करने के लिए या फिर उसको साफ़ सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन साइट जहाँ पर डॉक्टर उमूमी तौर पे इंजेक्शन देते हैं, उस साइट को साफ़ सुथरा कर जो है तो करने के लिए, ताकि अंदर बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया ना जाए और कुछ ऐसी मुज़ीर साइड इफ़ेक्ट जो है तो ना हो। क्योंकि आप जो है तो दवाखाने में इसलिए जाते हैं, हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि वहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ यानी कि सेहत लेकर जाए, ना कर आपकी सेहत को बिगाड़ कर जाए। तो इस तरह का जो तो इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको घर में बहुत ही एहतियात से रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए, ताकि जो तो ये जलता है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, जहाँ पर जलने वाली चीज़ें होती है वहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, और ख़्याल रखते हुए अगर इस प्रोडक्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर की सलाह अनुसार और आवश्यकता अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट आपको भी देगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, मैं बता दूं कि कोरोना काल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और साथ ही साथ जो तो कुछ लोगों के साथ इसका साइड इफ़ेक्ट भी नोट किया गया। कुछ लोगों ने इससे हाथ धोआ और ना जाते बूझते हुए जो तो इन्फ्लेमेबल जगह पर चले गए, जहाँ से इनके हाथ भी जले हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।